आप देख रहे हैं सुदर्शन चक्र न्यूज़ यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल से छोटा बहिरी या बहिरी टोला ग्राम स्थित हसमा गांव में पड़ता है। हसमा ग्राम स्थित बहिरी नहीं हसमा ग्राम स्थित क्या नाम है कोचिंग सेंटर का? RBS कोचिंग सेंटर। जी RBS कोचिंग सेंटर। RBS कोचिंग सेंटर, अच्छा, जिसके कोऑर्डिनेटर कोचिंग सेंटर के संचालक क्या नाम सर? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी हैं और आप BSc हैं? यस सर। तो सर BSc हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा रहा। मेरा बहुत अच्छी तरह से इन्होंने रिस्पेक्ट भी किया, कुर्सी निकलवा कर बैठाया भी और इन्होंने कहा कि आप किसी भी सब्जेक्ट में क्लास ले लीजिए। इनकी हिम्मत की पहले प्रशंसा मैं करना चाहता हूँ। थैंक्स सर। इसमें 9th क्लास के बच्चे हैं। अच्छा, तो हसमा ग्राम में एक कोचिंग सेंटर है। हसमा ग्राम बैरगनिया प्रखंड जिला सीतामढ़ी बिहार के अंतर्गत आता है। आप लोगों को मैं आज सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बताऊंगा। क्या आप लोग सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जानते हैं? जानते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट? नहीं जानते हैं। तो कैसा रहेगा बताना, ये अच्छा लगेगा? अच्छा रहेगा ना? हम जो भी बात कहते हैं बात को ही वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ, ये भी एक बात हो गई। मेरा नाम मोहन है, ये भी एक बात हो गई। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ये भी एक बात हो गई। अच्छा, वाक्य में एक शब्द भी हो सकता है, 2 शब्द भी हो सकता है, 3 शब्द भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। तो शब्दों के प्रकार हैं, उनकी परिभाषा के आधार पर अलग अलग शब्दों के नाम होते हैं। जानते हैं आप लोग कितने प्रकार के शब्द होते हैं? जानते हैं कितने प्रकार के शब्द होते हैं? नहीं समझ पाए। शब्द 8 प्रकार के होते हैं। उसको क्या कहते हैं हम जो पढ़ते हैं चैप्टर को? तो उसको इसका नाम क्या होता है चैप्टर का? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट माने टुकड़ा, ठीक है। स्पीच मतलब बात, भाषा, वाक्य। तो 8 प्रकार के शब्द होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? हाँ हाँ, एक एडजेक्टिव छोड़ दिए, ठीक है, ठीक है। तो 8 प्रकार के शब्द होते हैं। सबके अलग अलग परिभाषा है, पहचान है, सबका अलग अलग काम होता है। सबकी परिभाषा भी जानते होंगे सब सभी की? अच्छा, अच्छी बात है। तो ये तो 8 प्रकार के शब्द हो गए, लेकिन मेनली सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट ग्रुप में कई प्रकार के वर्ड हो सकते हैं। उसमें नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, और प्रीडिकेट ग्रुप में मेनली वर्ब होता है। वर्ब तो जानते होंगे, वर्ब, वर्ब जानते हैं? अच्छा, और केवल वर्ब ही नहीं होता, और भी कई प्रकार के वर्ड उसमें हो सकते हैं। उसमें भी नाउन हो सकता है, उसमें भी नाउन हो सकता है। तो 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। जैसे वह बैठा हुआ लड़का मेरा छोटा भाई है। किसके बारे में कह रहे हैं? उस बैठे हुए लड़के के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वह बैठा हुआ लड़का हो गया सब्जेक्ट। मेरा छोटा भाई है, ये हो गया प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य। हाँ, कर्ता भी कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य या कर्ता या विषय। मैथ, साइंस से विषय है ना, तो सब्जेक्ट के इतने मीनिंग हो गए। सब्जेक्ट मतलब विषय, उद्देश्य, कर्ता, इतने मीनिंग हो गए इसके। तो जब सेंटेंस के पार्ट की बात आती है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। उस सब्जेक्ट ग्रुप में भी एक वर्ड भी हो सकता है और अनेक वर्ड भी हो सकते हैं। प्रीडिकेट ग्रुप में भी एक वर्ड हो सकता है
और कई वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे वह बैठा हुआ लड़का, तो इंग्लिश क्या बनाएंगे, इतने का बताइए आप लोग। वह बैठा हुआ लड़का, उसके बाद पूछेंगे मेरा छोटा भाई है, बताइए तो क्या बनाएंगे इंग्लिश आप लोग। जब सब्जेक्ट ग्रुप की इंग्लिश आप बनाना आ जाएगा, प्रिडिकेट ग्रुप की इंग्लिश बनाना आ जाएगा, तो सेंटेंस आप लोग सही सही बना लेंगे। बनाइए, क्या होगा, वह बैठा हुआ लड़का। खाली इतना का बताइए ना, वह बैठा हुआ लड़का। लड़का पहले तो सब्जेक्ट ग्रुप क्लियर करेंगे, तभी ना प्रिडिकेट ग्रुप में आप आगे बढ़ेंगे। बताइए तो। बताइए, हाँ बोलिए। दैट वाई इज सिट। आप लोगों में से बोलिए, ये लड़की होशियार है, बोलिए। He is boy sit. अच्छा, बैठ जाइए। आप लोगों में से और कोई बताइए। आप लोग ये बात याद रखिए कि जिस तरह से इंग्लिश हिंदी में है उसी तरह से इंग्लिश में आएगा। वह, दैट, बैठा हुआ, सिटिंग, लड़का, बॉय, दैट सिटिंग बॉय। उसके बाद क्या है, मेरा छोटा भाई है, तो पहले वर्ब आएगा, इज माई ब्रदर। ठीक है, तो ये बैठाना जब आपको सही ढंग से आ जाएगा तो बड़ा बड़ा सेंटेंस भी आप बना लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है। आप बताइए कि इसमें कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट है और कहाँ से कहाँ तक प्रिडिकेट है। अच्छा, सब्जेक्ट का तो मैंने हिंदी बता दिया था और प्रिडिकेट की हिंदी नहीं बताई थी। प्रिडिकेट का हिंदी होता है विधेय। क्या होता है, विधेय। तो बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। अभी एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझाया था। किसके बारे में कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे, नाम के बारे में, बिहार के मुख्यमंत्री के नाम के बारे में कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार है। तो बताइए कहाँ से कहाँ तक सब्जेक्ट हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री वो सब्जेक्ट। आप लोग बताइए। तुम्हारा क्या नाम है, ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी, बहुत दिव्य ज्योति, वेरी गुड। नाम भी बढ़िया है और दिमाग भी बढ़िया है। थोड़ी सी कमी रह गई, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम, इसके बारे में बता रहे हैं ना, यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। नीतीश कुमार है, प्रिडिकेट हो गया। तो इंग्लिश कैसे बनाएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम, द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये हो गया सब्जेक्ट, इज नीतीश कुमार। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर सेंटेंस में अलग अलग, कौन कौन, प्रॉपर नाउन, हाँ, कंटेबल नाउन, अनकंटेबल। आप लोग बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। 3। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, हाँ। कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। आप जो बता रहे हैं नाउन के बारे में बता रहे हैं ना, मैंने क्या पूछा था, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, नहीं जानते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो मैं कई वीडियो में इस तरह का कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। चलिए, डिफिनेशन अभी नहीं बताऊंगा, केवल नाम बता देता हूँ। डिफिनेशन बताने में समय लगेगा, आप लोग जानते भी होंगे, उनमें से कुछ का नाम आप जानते होंगे। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, 3 नाम है इसके। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन, सही बोल रहा हूँ, अब याद आ रहा है। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और 5वां होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सब में अलग अलग वर्ड ऑर्डर होता है।
जो मैंने अभी लास्ट में बोला है वाक्य, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार है, और इससे पहले वाला जो सेंटेंस मैंने बोला हुआ था, वह बैठा हुआ लड़का मेरा भाई है, ये दोनों सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। इस लड़की का नाम दिव्य ज्योति है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, ये असर्टिव सेंटेंस नहीं है, इसमें क्वेश्चन है, ये प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सब में वर्ड ऑर्डर अलग अलग होगा। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें भी सेंटेंस के हिसाब से वर्ड ऑर्डर लगेगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे तो व्हाट इज द नेम, है ना। इसमें पहले हम उसको बैठा रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, प्रेडिकेट को पहले लगा रहे हैं। किसको लगा रहे हैं पहले? हाँ, कुछ कहना है? रिकॉर्ड कर रहे हो? अच्छा, क्या बनाएंगे हम? व्हाट इज द नेम, क्या नाम है। प्रेडिकेट को पहले लगा दिए हम। व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो ये बड़ा सेंटेंस है, इसमें कई ऑफ का प्रयोग हो रहा है। एक दिन में तो हम सब कुछ नहीं बता सकते और ना सब कुछ आप याद रख पाएंगे। हमारा अभी जो टॉपिक था वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का था। चलिए, मैं दिव्य ज्योति हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है? और बताइए कोई। मैं दिव्य ज्योति हूँ, इसमें सब्जेक्ट को कितने कौन कौन वर्ड है? हैं? क्या? दिव्य ज्योति। अच्छा, इसने तो अपना फैसला सुना दिया पहले ही। आप लोग बताइए। हैं? दिव्य ज्योति। मैं। हाँ, बाद में बोले हो ना, ये पहले ही बोल चुकी है। ठीक है दिव्य ज्योति, तुम्हारा दिमाग बढ़िया है, ये सही बोल दी है पहले ही, सबसे पहले बताई है। मैं हो गया सब्जेक्ट, दिव्य ज्योति हूँ प्रेडिकेट हो गया। तो इंग्लिश बनाएंगे तो सब्जेक्ट ग्रुप का पहला वर्ड रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस है, आई एम दिव्य ज्योति। अब आप लोग, मुझे लगता है अगला जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उसका शायद उसका बता देंगे आप। आपको सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है और ट्रांसलेशन भी बताना है। मेरी छोटी बहन का नाम संगीता है। पहले तो बताइए सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, प्रेडिकेट कहाँ से कहाँ तक है, फिर ट्रांसलेशन बताइएगा। मेरी छोटी बहन। आप रुक जाइए, आपको लास्ट में बोलना है। बताइए, रुक जाइए, मैं उधर आऊँगा। बताइए इसमें सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है। मेरी छोटी बहन का नाम, हाँ, प्रेडिकेट है रितिया, प्रेडिकेट है। संगीता। और कोई बताइए। अब आप लोग बताइए। मेरी छोटी बहन ये सब्जेक्ट हुआ। हाँ, अब गुप्ता है ना, संगीता है। संगीता है वो प्रेडिकेट। चलिए, ये लड़का भी बहुत हद तक सही बोला, पूरी तरह सही नहीं बोला है। ये लड़की सही बोली है। क्या नाम है? गुलफसा। हैं? गुलफसा। गुलफसा। अच्छा, और तुम्हारा क्या होगा उत्तर? दिव्य ज्योति का। नहीं, कहाँ तक मेरी सब्जेक्ट होगा? छोटी बहन का नाम, ये सब्जेक्ट हुआ। संगीता संगीता है प्रेडिकेट, तुमने नाम छोड़ दिया है, इसीलिए मैंने कहा बहुत हद तक सही है, पूरी तरह सही नहीं है। मेरी छोटी बहन का नाम यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट, और संगीता है हो गया प्रेडिकेट। तो अब इंग्लिश बनाइए आप। माई स्मॉल सिस्टर इज संगीत, नेम ऑफ संगीता। फिर से बोलिए। माई स्मॉल सिस्टर इज नेम ऑफ संगीता। अच्छा, आपसे बाद में पूछेंगे। आप लोग बताइए, मेरी छोटी बहन का नाम संगीता है। My sister is नेम संगीता। name of Sangeeta. और कोई बताएंगे? बाद में दिव्य ज्योति से पूछूंगा। हाँ, दिव्य ज्योति बताइए। माई सिस्टर नाम कथी बोले हैं? संगीता है। मेरी छोटी बहन का नाम संगीता है। माई स्मॉल सिस्टर इज संगीता। नहीं, सेंटेंस सही नहीं बनाया। मेरी छोटी बहन का नाम
अब देखिए इसमें आपको ये पहचानना पड़ेगा, मुझे लगता है ये टॉपिक एक दिन में क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको ये बताना मैं नहीं बता पाया हूँ, बता दूंगा, और एक दिन में नहीं होगा। क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ग्रुप में जो होता है, तो पहले हम देखते हैं कि हेड वर्ड कौन है, मेन वर्ड या हेड वर्ड कौन है। तो क्या पूछ रहा है, एक वर्ड में उत्तर दीजिए, क्या पूछा जा रहा है? एक वर्ड में उत्तर देना है। क्या पूछा जा रहा है? उसका क्लास पूछ रहे हैं या मैं ऑप्शन दे रहा हूँ? हाँ, नाम पूछ रहे हैं। तो हेड वर्ड ये हो गया, तो इसीलिए इंग्लिश में बनाएंगे तो द नेम पहले लिखेंगे हम, हेड वर्ड पहले आएगा। तो द नेम, किसका नाम? नहीं, मेरी छोटी बहन। किसका नाम? मेरी छोटी बहन। अच्छा, तो द नेम ऑफ, द नेम ऑफ नहीं, द नेम ऑफ माई। हाँ, और यंगर ब्रदर बाद में आएगा, स्मॉल ब्रदर नहीं होता है। रिश्ते में जो होता है ना, बड़ा छोटा, उसके लिए स्मॉल और बिग नहीं होता है। छोटे के लिए यंगर होता है, बड़े के लिए एल्डर होता है। तो द नेम ऑफ माई यंगर सिस्टर इज संगीता। तो इसमें प्रीडिकेट ग्रुप में कितने वर्ड हैं? इंग्लिश में कितने वर्ड हुए प्रीडिकेट ग्रुप में? इंग्लिश में बताइए। ये सेंटेंस बताया है ना, द नेम ऑफ माई यंगर सिस्टर इज संगीता। कितने हैं वर्ड इसमें? कितने वर्ड हैं प्रीडिकेट में? बताइए बताइए। हाँ जी, प्रीडिकेट ग्रुप में कितने वर्ड हुए? द नेम ऑफ माई यंगर सिस्टर इज संगीता। कितने वर्ड हैं? तीन वर्ड। 3 वर्ड हैं। कौन कौन? इज संगीता। तो संगीता हुआ, हाँ, बताइए, तुम बताओ दिव्य ज्योति। यंगर सिस्टर संगीता। नहीं, द नेम ऑफ माई यंगर सिस्टर इज संगीता। संगीता इज संगीता होगा, जी संगीता। ठीक है। हाँ, इसमें जो है मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है, क्वालिफायर होता है। क्वालिफायर जो है अगली बार बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा क्वालिफायर क्या होता है, ठीक है। हाँ, और नाउन पहले भी हो सकता है, सब्जेक्ट ग्रुप में भी हो सकता है, और प्रीडिकेट ग्रुप में भी हो सकता है। इज संगीता, तो संगीता तो नाउन है ना, वो भी वहाँ पर भी हो गया ना, वो क्या हो गया? प्रीडिकेट ग्रुप में भी नाउन हो गया। और नेम जो है वो भी नाउन है, नेम जो सब वर्ड है वो भी नाउन है, ठीक है। अब आप लोग दूसरा क्लास लेंगे, आपके सर आपके पढ़ाएंगे दूसरा सब्जेक्ट। यहीं पर बात समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा, तो अभी कभी अगर सर जी अनुमति दें, अगर परमिशन दें, तो दूसरे दिन भी आऊँ तो आप लोगों को हमारा वेलकम करेंगे या मना करना चाहेंगे? वेलकम करेंगे। वेलकम करना चाहेंगे। सर, सर नहीं है सर? अब आप भी यहीं पर खड़े को सुन भी रहे हैं। कैसा रहा मेरा क्लास कराना? बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सर और बच्चों ने मेरा वेलकम किया, धन्यवाद दिया। और मैं जिस किसी भी कोचिंग सेंटर में या पब्लिक स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में जाता हूँ, तो टीचर को बेशक बुरा किसी को लग जाता होगा, लेकिन बच्चों को तो बुरा नहीं लगता। बच्चे मुझसे जुड़ जाते हैं, उत्साहित होते हैं। किसी भी कोचिंग सेंटर में जाता हूँ, किसी भी स्कूल में जाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ लेता नहीं हूँ, कुछ देता हूँ। आप जब आइए, आपके लिए द्वार खुला हुआ है। हाँ हाँ, धन्यवाद सर।